मिस्टर माले में इससे आज हम बात करेंगे बाजार ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स में दिखाए जाने वाले कुछ अजीब पॉइंट्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आज की ये वीडियो और ख़ास तौर पे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं एक बहुत ही कमाल की गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पुराना लो, जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाजार ड्रामे के अंदर जो सबसे पहला और जो मेजर पॉइंट है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगना शुरू हो गया, वो ये कि एक रैंडम चेंज जो आता है बिया के बिहेवियर में, वो बड़ा अजीब है। मतलब ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, गर्ल्स कभी कुछ होती हैं कभी कुछ होते हैं, लेकिन कैटेगरी एक ही होती है। या तो लड़की होती है बड़ी मजलूम टाइप की, या वो स्टैंड लेने वाली लड़की होती है। बिया का बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कि कुछ कैरेक्टर्स के आगे वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो बड़ी स्टैंड लेने वाली लड़की है। जैसे फॉर एग्जांपल बिया का बिहेवियर उसकी अपनी माँ के सामने, बिया का बिहेवियर लेटेस्ट एपिसोड में वली के सामने, मतलब कुछ ऐसा स्टैंड लेती है, वो इस तरह की बातें करती है जिससे लगता है कि भाई इस लड़की को आराम से ट्रोल नहीं किया जा सकता, या इस लड़की की जुबान बंद करके इसके ऊपर जुल्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने हस्बैंड के सामने वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है बड़ी मासूम सी लड़की के जैसे उसके ऊपर हर तरह का जुल्म किया जा सकता है। वो किसी के आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलती। तो ये बात बड़ी अजीब है। आपने देखा कि जिस टाइम वली की माँ के सामने वो बैठी होती है, वहाँ पर वली की माँ के सामने वो उसको टॉर्चर कर रहा है, बड़े बुरे तरीके से उसको पकड़ रहा है, उसको झंझोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल रही। तो बिया किस तरह की लड़की है? क्या ये मजलूम लड़की है या ये आवाज़ उठाने वाली लड़की? इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने दिखाया क्या ऐसा। इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को ऐसे दूंगा कि अगर आप लोग मेरे हमसफर ड्रामा देख रहे हो तो वहाँ पर डेफिनेटली एक मजलूम लड़की दिखाई है और वो लगती भी है। वो हर कैरेक्टर के सामने मजलूम ही है, लेकिन ये कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब है कि जहाँ पर कभी ये स्टैंड लेती है, कभी बिल्कुल मजलूम बन जाती है। और दूसरा, बिया को ही लेकर एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जैसे उस रात दानियाल ने बिया को यूज़ कर लिया और बिया ने इस प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ किया कि अब उसका इसके अलावा कोई और दुनिया में बंदा बन ही नहीं सकता। यानी कि दुनिया में कोई भी इंसान बिया को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसके साथ शादी नहीं करेगा। ये एक बहुत ही गलत सोच है। ठीक है, बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो शायद जिनके लिए ये वर्जिनिटी वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो और वो आपसे शादी से पहले ही पूछ लें तो आप खुल के बता दो। लेकिन जो आपसे नहीं पूछ रहा या जो ख़ास तौर पे पहले खुद भी रिलेशन में रह चुका है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रॉड माइंडेड मर्द हैं जो आपको बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट दे के अपने साथ रखेंगे सारी ज़िंदगी। आपको इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना। देखो, आपको डिवोर्स होती है पहले मर्द से, उसके बाद आपको दूसरा इंसान बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपकी वो इज़्ज़त वाली प्रॉब्लम बड़ी ख़राब हो गई है और अब आपको दुनिया में कोई और अच्छा इंसान मिलेगा ही नहीं या आपको कोई और अच्छा इंसान एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ये गलत सोच और मेरे ख्याल से इसको अपने दिमाग से निकालना चाहिए। उस इंसान के साथ शादी कर लेना जो आपसे शादी नहीं करना चाहता, बेशक उसने आपको पहले यूज़ कर लिया, अपना मर्डर करने के बराबर है। अच्छा, दानियाल की मुझे समझ नहीं आती कि माँ 2 मिनट के लिए निकली थी उसकी हॉस्पिटल से बाहर डॉक्टर से बात करने के लिए, पीछे से आ जाता है फूल लेके, बड़ी देर तक उसके साथ बातें बूतें करना शुरू होता है। डॉक्टर ने तो छोटी सी बात करनी थी, उसके बाद तो माँ को आ जाना चाहिए था। डॉक्टर वहाँ पे क्या लैला बेगम के साथ डेट पे चला गया कि माँ वापस आई नहीं और वो घंटों बैठा रहा उसके पास बातें कर रहा। और चलो ठीक है, उसके पास हॉस्पिटल में तो बैठ के बातें कर रहा है, फिर उसके घर भी आ जाता है। घर में मतलब क्या ये वही घर नहीं है जो लैला बेगम का घर है, या ये वापस चली गई उस घर में जो प्रोड्यूसर ने दिया था? अगर प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने दिया था जो घर, उसके साथ तो इसकी ख़राब हो चुकी है, तो फिर अब बिया के पास तो कोई सेपरेट घर नहीं है। या तो अपनी माँ के घर में ही गई है, तो वहाँ पर माँ क्यों नहीं है? माँ क्यों नहीं इस चीज़ को नोटिस कर रही कि दानियाल क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? ये भी एक बड़ा अजीब सा सीन है। लेकिन एक बात बिल्कुल वैसी जैसी मैंने आप लोगों को बताई थी कि दानियाल आगे जाके एनी को बहुत ज़्यादा ट्रोल करेगा, एनी को फंसा कर उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा, बल्कि उसको यूज़ करेगा भी आगे जाके सिर्फ वली को ये दिखाने के लिए कि हाँ वो इस हद तक भी जा सकता है, क्योंकि वो वली से बदला लेना चाह रहा है। बदला किस चीज़ का लेना चाह रहा है ये समझ से बाहर है। यहाँ पर तुमने हासिल कर लिया बिया को भी, अब तुम उसकी बहन को भी यूज़ करोगे। आखिर तुम चाहते क्या हो भैया? अच्छा, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया कि दानियाल के फेस के ऊपर ये जो इन्होंने
क्रीम लगाई हुई है बहुत ज़्यादा, उसकी आईब्रोज के ऊपर भी लगी हुई होती है और फील होता है कि जैसे थोड़ी सी ज़्यादा लगाकर उसको कैमरे के सामने लाया जा रहा है चिट्टा करने के लिए। तो मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि इतना ज़्यादा ओवर ना करे चीज़ों को कि वो कैमरे के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो। 2-3 कैरेक्टर और भी थे जिनके फेस से ये नुमाया हो रहा था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रीम थोपी हुई है। और फिर जो डिफरेंट सीन्स के अंदर चीज़ों को ब्लर कर देते हैं, मुझे कैमरा की भी समझ नहीं आती कि मतलब ब्लर करके आपने क्या उखाड़ लेना है यहाँ पे। सबसे पहले तो ठीक है, वो जहाँ पर उसने चाकू पकड़ा हुआ है, आप मुझे बताएं क्या ये देखकर आइडिया नहीं हो रहा कि इसके हाथ में क्या है? तो ब्लर करके आपको क्या फ़ायदा होगा? मतलब कैमरा का ये जो रूल है इसको ब्लर करने वाला, ये समझ में नहीं आता। चाकू को ब्लर किया हुआ है और एक जगह पर जहाँ पर पिस्टल दिखाई जा रही है वहाँ पर उसको ब्लर नहीं किया जा रहा है, यानी कि पिस्टल जो है वो इतनी डेंजरस नहीं है जितना चाकू है। फिर आपको ये जो लैपटॉप के अक्सर लोगोस को ब्लर करके दिखाया जाता है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मैकबुक है, इसको गूगल यूज़ करते हुए दिखाया जा रहा है ब्लर करके कि आपको नहीं पता चल रहा है कि ये गूगल है। इस तरह की चीज़ें ब्लर करके आपको क्या फ़ायदा मिलता है? ये बहुत सारे ड्रामों में मैंने देखा है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब अगर आप उनके ब्रांड को एक्सपोज नहीं करना चाहते या प्रमोट नहीं करना चाहते ये सोच के अगर ब्लर कर रहे हो तो वो आपसे कहीं बड़े ब्रांड हैं, आप उनके सामने बिल्कुल चूंटी की तरह हो। लेटेस्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला सीन था ना, कि मतलब जिसने मुझे बहुत ज़्यादा चौंका दिया कि ठीक है बाद में बेशक उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन आपने ये दिखा दिया कि भैया प्रेस क्लब में कोई भी मुसल्ला अफराद आ सकते हैं और जाके दावा बोल सकते हैं और वहाँ पर किसी भी किस्म की ऑन द स्पॉट कोई पुलिस नहीं होती, कोई भी आके इस तरह से चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि रियलिटी में ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे प्रेस क्लब देखे हैं और वहाँ पर अच्छी खासी सिक्योरिटी भी होती है और कोई भी इस तरह से असला लेके डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकता। इस तरह तो मतलब कोई किसी का भी मर्डर करके चला जाए तो ये तो बड़ी आम सी बात हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये रियलिटी से बिल्कुल बरक्स था। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि चूंकि कुछ कैमरामैन वहाँ पर बड़ा छुप के उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, 3-4 कैमरामैन को दिखाया था, तो उन लोगों ने क्लिप चला दिया होगा और फिर पुलिस को जिस तरह से कंप्लेन की जाती है तो आगे जाके वली को डेफिनेटली अरेस्ट किया जाएगा। वली बेचारा अरेस्ट हो जाएगा और दानियाल उसकी बहन को लेकर जाएगा वेकेशन पे। बड़ा ही एक अजीब टैबू किस्म का और एक बड़ा आप कह लो कि फैमिली ड्रामा की डोमेन से बाहर जाता जा रहा है ये ड्रामा। थोड़ा सा इन लोगों को कंट्रोल रखना चाहिए। तो जो टीज़र में आपको दिखाया गया कि दानियाल अब बिया को टीज़ कर रहा है, बैग पैक करवा के दोबारा से उसे कह रहा है कि ये सही पैक नहीं हुआ, दोबारा पैक करो। मे भी उसको उसकी माँ की तरफ छोड़ने जाए इस वजह से कि ताकि इसको उसकी तरफ छोड़कर ये जाए एनी के साथ वेकेशंस पर, यही एक रीज़न हो सकती है। और बैग पैक करवा के इसको कहाँ लेकर जाना चाह रहा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ड्रामा थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, मेरे ख्याल से अब उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना पहले आता था। ऑल्दो इस ड्रामे का OST बहुत मज़े का है, लेकिन आप लोगों का कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस बज़ार ड्रामे के साथ ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे DM करके भी कह रहे थे कि भैया मेरे हमसफ़र पर रिव्यू करो। आप लोगों की वजह से मुझे उसकी 15 एपिसोड्स देखनी पड़ी हैं और 15 एपिसोड्स देखने के बाद पता चला कि भैया उसकी तो टाइमिंग ही चेंज हो गई है रमज़ान में। अब वो थर्सडे के बजाय फ्राइडे को आता है, तो उसकी लेटेस्ट एपिसोड इस वजह से नहीं लॉन्च हुई आज। तो फ्राइडे को अब आपको देखने को मिला करेगा, यानी कि फ्राइडे को मैं बनाऊंगा और सैटरडे की सुबह आपको मेरे हमसफ़र का रिव्यू देखने को मिलेगा जब तक रमज़ान में उसकी ये टाइमिंग है। इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल की है, 15 एपिसोड देखी हैं टाइम निकाल के, तो भैया इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। सो मैंने आपको बताई है ऐसी 5 एक्ट्रेस जो कि दिखने में काफ़ी हसीन लगती हैं। कौन सी है ये एक्ट्रेस, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आपके बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेच लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।